सर को दो सर को इधर आ जाइए साथ में सब्स्टिट्यूट कोई दवाई लिखते हैं दवाई नहीं ब्रांडेड का बदला कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो भाई सेम सब कौन सा कहाँ आ रही है इसके बदले कौन सी दवाई होती है चाइना सर फार्मासिस्ट को आप भी तो बच्चे के डॉक्टर हैं बताइए ये दवाई सही है ये दवा सही है या कोई दवाई आपके मेडिकल सप्लाई में जो उनको देनी चाहिए ये दवाई टेबलेट है नहीं क्या नाम बच्चे का ये साल भर से नीचे गए हैं बताओ इसके बदले कौन सी दवाई नहीं रेमडेसिविर के बदले कौन सी दवाई लेंगे सर इनको ये लिखनी नहीं चाहिए कौन सी दवाई लिखनी चाहिए जो दवाई आपको अवेलेबल है वही दवाई लिखनी चाहिए आप बाहर की दवाई क्यों लिखते हो नहीं रेंटेक तो सर इसमें आती है सर 100 नंबर में तो इसीलिए सर नहीं तो रेंटेक के बदले कोई दवाई आपके यहाँ देखिए आप बताओ सर ऑनलाइन अगर कांटेक्ट करते हैं मैम रेंटेक का और उसका दोनों का केमिकल कॉम्बिनेशन है बताओ नहीं है सर सेपरेट है लेकिन सर कभी कभी एंटासिड की एज ए एंटासिड काम कर जाती है ये रेंटेक एंटासिड है जी सर ये एंटासिड है सर ऑफिशियली हम लोग जो दवाइयाँ अगर उपलब्ध नहीं है जनौषधि केंद्र से बताइए जनौषधि केंद्र से रेंटेक हाँ बच्चे भी दे सकते हैं सीधा बात है आ गई है आई कार्ड मिल जाएगी मौसम की साइन करवाना है मेरी मौसम यही निकाली बहुत दुख कर रहा है यार अगली मत बाहर चल चलो बाहर हॉस्पिटल बाहर चलो बिना कार्ड वाला बाहर और कैसे बिना कार्ड वाला कहाँ है डॉक्टर सीएमएस कौन है सीएमएस लगाएंगे कार्ड लगाइए यहाँ पे कार्ड लगाओ बिना कार्ड का कोई भी नहीं रहेगा कार्ड लगाओ कार्ड लगे सामने डिस्प्ले होना चाहिए कार्ड ठीक है ना बिना कार्ड का मैडम आप कैसे बैठना चाहिए वो बिना कार्ड का कैसे बैठा था कोई किसी को गलत दे दे कोई पॉइजन दे दे ये लेके जो है बाहर जा रही है आपकी हॉस्पिटल का नहीं है ये कहाँ से लिखी है ये तो सब बाहर जा रही था वो गेट पे मिली अरे आ रही थी को दवा मिला कहाँ कौन सी दिखा मिली 3 से 4 में 3 मिली है दो बार से एक बार से लेना था एक बताओ कौन सा ऊपर वाला दिखाई का बार बोलने का उसी के साथ थे सर मैं उनके साथ नहीं तुम कौन सा ईयर में पढ़ रहे हो मैं सर डी फार्मा डी फटवा वाला क्या है तो भाई आप पहले फार्मासिस्ट से आपने पूछा नहीं इनसे आपसे पूछा था इन्होंने कि हम नहीं है दवाई नहीं बाहर की दवा लिखी हम बाहर जा रहे थे तो ये ने बताया जो 100 नंबर पे थी मिल जाएगा हम 100 नंबर क्यों हुआ था नहीं दिए थे नहीं तो बताओ आप बताओ भाई जब आपको जनौषधि हम में नहीं एक मिनट क्या नाम है तुम्हारा आपको 100 नंबर भेजा गया नहीं 100 नंबर में जब आपको ये मालूम रहता है जैसे आप दवाई लिखते हैं तो 100 नंबर में दवाई अवेलेबल है कि नहीं ये मालूम होता है आपको सर कभी कभी नहीं मालूम तो नहीं कभी नहीं ये मालूम जैसे आपने पेशेंट को बता दिया कि 100 नंबर पे और 100 नंबर पे रेंटेक मेडिसिन नहीं है तो फिर ये मेडिसिन कहाँ से लेगी मार्केट से लेगी ये तो गवर्नमेंट के नियम के खिलाफ है ना तो इसका मतलब आप जानबूझ के जो मेडिकल स्टोर वाले को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार के योजना को आप खराब कर रहे हैं सरकार इतनी फैसिलिटी दे रही है आम आदमी को और इसके बाद जो है आप लोग जो आपके कारण जो फलीता लगा सर ये एंटासिड हमारे पास सिर्फ एंटासिड नाम से मैं कुछ आता नहीं है जानता हूँ आप जब कहे जनौषधि में आपको पता होना चाहिए कि जनौषधि में मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं है और जब अवेलेबल नहीं था तो आपको दूसरी की दवा लिखनी नहीं चाहिए दवा क्यों लिखी गई कौन जिम्मेदार है इसके लिए बताओगे डॉक्टर आप क्या संविदा वाले हैं संविदा हमारी खत्म कर दी है लेकिन सर जरूरत है नहीं जरूरत है तो आपको जनौषधि से फार्मासिस्ट से पूछना चाहिए ना कि जनौषधि केंद्र में दवा है कि नहीं पेशेंट घूमता रहेगा ये लेकिन मैंने पूछा था सर तो आप भी कुछ नहीं देख रहे इसका मतलब डॉक्टर लिख रहा है पेशेंट घूम रहा है तो हमको बाहर मिलिए भाई पेशेंट को फैसिलिटेट तो कराना है कि आपने दवा लिख दी और वो जाके घूम रहा है रोड पे दवा ले रहा है
हमारा अपना जिम्मेदारी क्या है? सरकार इतना पैसा इसलिए खर्च कर रही है कि आप लोग जो है सब स्कीम को फ्लॉप कराने में लगे हो मेडिकल डिपार्टमेंट। दवा हमने दी, इनको दूसरा दवा दीजिए तुरंत, जो भी दवा है जहाँ से भी मंगा के देना दवा दीजिए और दवा दीजिए, और आइंदा से कोई पेशेंट भी इलाज नहीं होना चाहिए। ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है, डॉक्टर की है। इनको नोटिस दीजिए तो सेवा हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना? सीएमओ साहब यही है। नहीं सर, रोक नहीं दिए हम। सैलरी जो है ये निकाले हैं बाहर। ये लोग सब इस तरह रैकेट बना बना चलते हैं। और यहाँ पे कैसे बैठा हुआ था मैडम, इनसे कैसे बैठे हुए थे यहाँ पे? सर मैंने कईयों से पहचान पत्र बना दिया। अरे बिना पहचान पत्र का कैसे बना बैठा था? ये मुझे, ये किसने एंट्री दी? यहाँ एंट्री देने के लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे हमने कहा था कि हॉस्पिटल में बिना आई कार्ड का कोई भी डॉक्टर, कोई भी फार्मासिस्ट नहीं आएगा। कैसे आएगा? मैंने सर जारी किए। अरे भाई इनके पास नहीं है कागज, आके बैठ गए। कैसे आगे बैठे? कोई आगे बैठ जाएगा या कुछ भी करके चला जाएगा? ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसका या कुछ गलत काम कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा? और मैडम आपने फिर कैसे बैठाया था यहाँ पे? तो हमको बैठाई दो, कुर्सी में कैसे बैठा हुआ था? कैसे बैठा हुआ था? वो ट्रीटमेंट दे रहा था उनको यहाँ पे एकदम बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए। बाहर करिए गाड़ी नहीं। क्या नाम था? क्या नाम था उसका? क्यों था? अरे क्या नाम था उसका? नाम बताओ तो तुम्हारा भी बाहर होगा। सर मुझे नहीं पता, एक्चुअली बीएमएस वाले हैं, इसलिए मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। कौन था बीएमएस वाला? बीएमएस ये कौन बैठा था यहाँ पे? आपको नाम भी नहीं पता है? आपने बैठा रखा था, आपके सामने कौन आदमी है वगैरह और किसका पता नहीं है? आपने कैसे बैठा रखा था? ये मैडम रेगुलर डॉक्टर है? ये मतलब सर कॉन्ट्रैक्ट पे तब इनका यहाँ से मैंने कोई प्राइवेट आदमी बैठा हुआ है, कह रहा है कि हम डॉक्टर है, बीएमएस के इंटर्न में आए हैं, तो उनको कौन आदमी है किसी नहीं पता है? कैसे बैठा हुआ था? 1000 वर्ड मीटिंग में बुलाया गया कि बिना आईडी प्रूफ का और बिना सीएमएस का ऑथराइज्ड व्यक्ति कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा। किसी की तुम लोगों दवाई लेकर चला जाएगा। सर महिला अस्पताल में बाहर से दवाई लिखी जा रही थी। हाँ, महिला अस्पताल में एक महिला किरण नाम की मिली थी, जो कि हम जब एंटर कर रहे थे तो वो बाहर जा रही थी। उनसे पूछा गया कि 4 दवाएं लिखी गई थी। 3 दवाएं उनको हॉस्पिटल के द्वारा दे दी गई थी, 1 दवा बाहर की लिखी गई थी। तो जब पूछताछ करने पे पता चला कि जो डॉक्टर हैं कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उन्होंने बिना जानकारी किए फार्मासिस्ट से दवा ली थी, जो कि जन औषधि केंद्र पे भी प्रॉब्ली अवेलेबल नहीं था। हमने सख्त निर्देश जो है सीएमएस फीमेल को दे दिए हैं और सीएमओ साहब को भी हमने जांच करने के लिए कहा है कि कोई किसी भी दशा में जो हमारी गवर्नमेंट सप्लाई की मेडिसिन है वही लिखे जाए, बाहर से कतई दवा न लिखी जाए। और लोगों को जो सरकार की शासन की योजना है और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की जो सुविधाएं हैं उनको हर संभव 100% उपलब्ध कराई जाए। उन डॉक्टरों का स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जा रहा है। ये संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और हॉस्पिटल में कोई भी, चाहे वो ट्रेनी हो, बिना सीएमएस के द्वारा ऑथराइज आइडेंटिफिकेशन के वो यहाँ अंदर नहीं रह सकेंगे, जिसके कारण कोई अवस्था न फैले। ये भी सुनिश्चित करने के लिए सीएमएस मेल और फीमेल दोनों को निर्देश दे दिया गया। सर्दी बढ़ गई है, यहाँ पर विंडो टूटे, शीशे टूटे हुए हैं।